हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ऑफ पेन बुक में। आज एलिगेशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 जो कि मैंने करा दिया था। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, कृपया उसको पहले देखें, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राधा ने 96,000 रुपया का एक प्लॉट खरीदा। उसने एक तिहाई हिस्सा 10% की हानि पर बेच दिया। शेष हिस्से को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। देखिए, इसको समझते हैं। उसने उसका एक तिहाई हिस्सा 10% हानि पे, एक तिहाई जो था वो 10% हानि पे था। हानि को माइनस का चिन्ह देते हैं। शेष हिस्सा, शेष कितना होगा? 2/3 होगा। कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए, यानी कि इसको निकालना है ताकि कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। कुल कहाँ लिखते हैं? बीच में, यानी 20% का लाभ। लाभ को प्लस चिन्ह करेंगे। आप देखिए, अब यहाँ जो है निकालते, अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 1:2 है। अब देखिए क्या करते हैं, जो रेशियो ऊपर का है वही रेशियो नीचे का होना चाहिए। तो हम पहले एक चीज मालूम है तो उसको देख लेते हैं। बड़ा वाला में छोटा वाला घटाते हैं, तो 20 में से 10 घटाएंगे। 20 में से -10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। -10 घटा रहे हैं, ध्यान देना है, तो 30 हो जाएगा। अब देखिए ये 30 हो गया। एक बार यहाँ से इसको घटाएं तभी बड़ा यहाँ होगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तब यहाँ पे देखिए कितना आना चाहिए। यहाँ 30 है, इसका रेशियो 2 है, यहाँ 15 आना चाहिए, तभी तो रेशियो बराबर होगा। 1:2 तभी आएगा। तो यहाँ 15 है, तो आप देखो यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35%। 35 में से 20 घटाएंगे 15 आएगा। देखिए यह रेशियो भी बराबर हो गया। तो हमारा आंसर कितना होने वाला है? 35%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 22% इथेनॉल वाले एक मिश्रण को A% इथेनॉल वाले एक अन्य मिश्रण के साथ 6:7 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि अंतिम मिश्रण में इथेनॉल का प्रतिशत 15% है तो ए का मान ज्ञात करें। सेम अभी जैसे मैंने एक नंबर को बताया था, सेम उसी तरह इसको भी बनाना है। देखते हैं। 22% इथेनॉल दिया है, कितना परसेंट? 22%। 22% को A% इथेनॉल वाले अन्य मिश्रण के साथ मिलाना है। ठीक है, तो इसका रेशियो दिया है 6:7। इसको ध्यान से देखना है। 6:7। 22% दिया है। अंतिम मिश्रण में इथेनॉल का प्रतिशत 15% है। अंतिम बीच में लिखाता है, ओवरऑल जो होता है। अब देखिए, पहले बड़े में छोटे घटाएंगे। 22 में 15 घटाएंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। अब देखिए ये तो मिल गया 7, यहाँ तो यहाँ भी 6 ही आना चाहिए। तब देखिए पहले बड़ा ये था तो बड़ा में छोटा घटाएं। अब ये बड़ा बनेगा, एक बार ऊपर वाला बड़ा बनता है, एक बार नीचे वाला, तब ये बड़ा बनेगा तो बड़ा में छोटा घटाएंगे। तो यहाँ पर हमको कितना लाना है? 6 लाना है। तो 15 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 9%। कितना बचेगा? 9%, यानी ए का मान हमारा कितना आ गया? 9%। यही हमारा आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। 35% दूध वाले एक घोल में m% दूध वाले अन्य मिश्रण के साथ समान अनुपात में मिलाया जाता है। इस बार अनुपात तो दिया है, समान दिया है। इस प्रकार बने मिश्रण में 50% दूध होता है। m का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। 35% दूध वाला है, ठीक है, m% दूध वाले के साथ मिलाना है। इस प्रकार बने मिश्रण में 50% दूध होता है। जो मिश्रण बनता है उसमें 50% दूध होता है। चलिए, सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि हम क्या बताए थे, बड़ा में छोटा घटाना था। एक तो दिख रहा है, 50 में 35 घटाएंगे, कितना बचेगा? 15%। 15% बचा। अब देखो बीच वाला से ऊपर वाला घटा दिया, अब ऊपर वाला से नीचे वाला घटाना है। समान अनुपात दिया E15 है, इसको भी कितना होना चाहिए? 15। तब अब यहाँ से इसमें घटाना, कितना में 50 घटाएंगे? 15 आ जाएगा, यानी कि 50 में 15 जोड़ने पे कितना आएगा? 65, यानी 65% हमारा आंसर, यानी ऑप्शन सी। 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न का कराया हूं, अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि कक्षा में 36 लड़के हैं और सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो सभी लड़कियों का औसत वजन कितना है? तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल कितना विद्यार्थी है? 60। 60 विद्यार्थी में जो हमारा बॉय है वो 36 है, तो गर्ल कितना हो जाएगा? 60 में 36 घटा देंगे, कितना बचेगा? 24। तो हम सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 12 तिया 36, 12 दूनी 24। सेम क्वेश्चन देखिए बन रहा है, ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम। संपूर्ण करी तो बीच में आएगा, ठीक है। सभी लड़कों का औसत वजन 50, इसका कितना है? लड़कों का 50 है,
तो हमको लड़की का निकालने बोला है, निकाल लेंगे इसको। देखिए सबसे पहले जो हमको मालूम है उसको करते हैं। 50 में से 42 घटाएंगे, बड़ा में छोटा घटाना है, हमेशा ध्यान देना है। 50 में 42 घटाएंगे कितना बचेगा 8। अब देखिए 2 का वैल्यू 8 है, तो 2 चौका 8, 4 से गुना हुआ तो 3 चौका 12, यानी यहाँ हमारा 12 आना चाहिए, तो 12 लिख दिए। अब देखिए एक बार ऊपर से बीच वाला को घटाएं, अब बीच वाला से ऊपर से बीच वाला घटाएंगे, यानी ऊपर वाला बराबरी ये बड़ा होगा, यानी इसमें से इसको घटाना है तो 12 आना चाहिए। तो यहाँ क्या रखेंगे, 42 में 12 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 30, यानी कि हमारा जो लड़की का औसत वजन है वो 30 किलोग्राम है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 रुपया पर किलोग्राम के मूल्य वाली चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की एक दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपया पर किलोग्राम है तो दूसरे किस्म के चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य की गणना करें। इसको भी देखते हैं। पहला कितना है, 45 रुपया पर किलोग्राम, इसके साथ एक निश्चित मूल्य वाली दूसरी मिलाया जाता है, अनुपात दे दिया है 3:2, 3:2। दूसरा तो मालूम है नहीं। इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपया पर किलोग्राम है, यानी कि मिश्रण वो बीच में आता है 50 रुपया पर किलोग्राम। अब एलिगेशन लगाना है। अब देखिए जो मालूम है हम पहले वो निकालते हैं, बड़ा में छोटा घटाना है। 50 में 45 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ क्या आना चाहिए, अब आप ही सोचिए। 2 का वैल्यू 5 दिया, यहाँ साइड में देखो बताते हैं। 2 का वैल्यू 5 दिया है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 5/2 यानी 2.5। तो आप देखिए 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 दिया 75 यानी 7.5, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 7.5। अब ध्यान देना यहाँ क्या आएगा, पहले हम बीच वाला से ऊपर वाला घटाएं, ऊपर वाला से बीच वाला घटाएंगे, यानी कि ऊपर वाला बड़ा होगा। तो 50 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 57.5 है तो 0.5 यानी कि 57.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा 57.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 रुपया पर किलोग्राम की कीमत वाला शुद्ध घी और 50 रुपया पर किलोग्राम की कीमत वाला वनस्पति तेल किसी अनुपात में मिलाकर 96 रुपया पर किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, जिससे 20% लाभ प्राप्त होता है। घी और तेल का अनुपात क्या है, देखते हैं। 100 रुपया पर किलोग्राम घी है, 50 रुपया पर किलोग्राम वनस्पति तेल है। अब इसको क्या किया, 96 रुपया पर किलोग्राम की दर से बेचा है, दोनों को मिलाकर 96 रुपया पर किलोग्राम की दर से बेचा है तो जिससे 20% का लाभ प्राप्त हुआ है, यानी कि इसको बेचा है 20% लाभ पे, तो इसको भी 20% लाभ कराएंगे तो कितना हो जाएगा 120 रुपया पर किलोग्राम की दर से बिकेगा। इसमें भी 20% लाभ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। देखिए 100 का 120 यानी 120 आ गया, इसको भी निकालेंगे 50 का 120, 50 दूनी 100 यानी 60, ये हमारा कितना हो गया 60 रुपया पर किलोग्राम। अब देखिए विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ एलिगेशन लगा देंगे। अब ये देखिए 120 में 96 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, यानी ये 24 आ गया। अब इसको इसमें से घटाएंगे, एक बार ऊपर से घटाएंगे एक बार नीचे से। 96 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा 36, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यानी कि 3:2 हमारा रेशियो आ गया, ऑप्शन सी। इसको एक और तरह से बना सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी देख ही लेते हैं। देखिए अब ये तो बताए थे विक्रय मूल्य से, अब बनाएंगे क्रय मूल्य से ही बनाएंगे। इस 100 रुपया पर किलोग्राम है, ठीक है, ये 50 रुपया पर किलोग्राम है, ठीक है। अब देखिए 96 रुपया पर किलोग्राम से बेचा है तो 20% लाभ होता है, इसका भी क्रय मूल्य निकालेंगे। 96 से बेचा है तो 20% का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा। लाभ को 0 से 0 कट बराबर थी 96, यानी कि 10 8 80 आया, तो ये 80 के साथ एलिगेशन हम लगा देंगे। ये हमारा 80 में से 50 गया 30, नीचे वाला घटाएं ऊपर वाला से 20, 0 0 खत्म, यानी ये भी कितना आ गया 3:2, ऑप्शन वही। दोनों तरीका मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, इसको भी देखते हैं। 90 रुपया प्रति किलोग्राम और 150 रुपया प्रति किलोग्राम कीमत वाले दो तेलों को मिलाकर 140 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ मार्जिन प्राप्त होता है। मिश्रण में दोनों तेलों का अनुपात, एक 90 है, लिख देते हैं 90, दूसरा कितना है 150। अब देखो 144 में बेचा है, 144 में बेचा है, लेकिन इस पे कितना 20% का लाभ मार्जिन किया है, तो इसका क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। कट गया 5 6,
बराबर हाँ 24, 24×6 = 44, यानी कि कितना हो जाएगा 24×5 = 20 तो 120 आ जाएगा। चलो अब एलिगेशन आराम से लगाएंगे क्योंकि सभी करेमूल बन गया है। चलिए अब बीच वाला में से ऊपर वाला घटा रहे थे, 120 में से 90 गया 30। अब 20 से घटा दिया, ऊपर से घटाएंगे 150 में 120 गया 30, सेम आ गया 1:1 1:1, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 रुपया पर किलोग्राम वाली 40 किलो दाल को 80 रुपया पर किलोग्राम वाली कुछ दाल के साथ मिलाता है। यदि यह मिश्रण को 75 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचता है जिससे 10% का लाभ होता है, तो उसने दूसरे प्रकार की दाल की कितनी मात्रा मिलाई? तो देखिए 65 रुपया प्रति किलोग्राम है, 10% लाभ होगा, तो 65 रुपया प्रति किलोग्राम में 10% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 71.5, 71.5 हो जाएगा। इसका कितना है 40 किलो दाल है, 40 किलो। फिर 80 रुपया पर किलोग्राम, इसमें अगर 10% लाभ कराएंगे तो 11×8 = 88 हो जाएगा, 88 ठीक है। और फिर ओवरऑल कितना बेचता है 75 रुपया किलोग्राम। चलो अब एलिगेशन लगा देते हैं। अब ऊपर वाला से बीच वाला घटा रहे हैं तो 88 में से 75 घटाएंगे 13 बचेगा, ठीक है। अब बीच वाला से ऊपर वाला घटाएंगे तो ये 3.5 बचेगा। अब देखिए 13 का वैल्यू हमें 40 दिया है, तो ये 3.5 का वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिए 13 का वैल्यू मतलब कि डायरेक्ट देखते हैं, इतना गुना नहीं करते हैं। 13 39, यानी 39 से थोड़ा सा ज्यादा 40 है, यानी लगभग 3 गुना से थोड़ा ज्यादा। तो इसमें 3 से गुना करेंगे 3.5 में तो 10 आएगा, 10 से थोड़ा सा ज्यादा, तो कितना हो गया ऑप्शन बी, यानी कि 10.77 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 रुपया पर किलोग्राम वाली चीनी के लगभग कितने किलो को 32 रुपया पर किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 43.70 रुपया पर किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके? चलिए देखते हैं। पहले दिया है 45 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी, लगभग में आंसर पूछा है। फिर दूसरा कितना है 32 रुपया पर किलोग्राम, ये कितना किलो चीनी दिया 25 किलो, ठीक है। मिला जाना चाहिए 43.70 में बेचने पर 15% का लाभ होता है। इसका भी करेमूल ही निकाल लेते हैं। 115, 20 25 100, 23 25 15, हाथ से 0 0 0 0 खत्म। 23 इकाई 23, 23 नंबर 2 शून्य 7, 19 दूनी 38, यानी कि ये कितना हमारा निकल के आ गया 38। अब लगा देते हैं एलिगेशन। ये 6 हो जाएगा, बीच वाला घटाएं ऊपर वाला घटाएंगे, 15 में से 8 गया 7, यानी कि रेशियो आ गया 6:7। तो अब देखिए यही हमारा जो है 7 का वैल्यू 25 दिया है, तो लगभग कितना गुना 7 21 4 0, तो 7 5 35, 7 21 4 0, 7 5 35 हो जाएगा, यानी कि लगभग 3.5 गुना। तो इसको भी 3.5 गुना करेंगे, 6 5 30 होती है 18 3 21, यानी ये कितना आ जाएगा 21 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदते, उसमें से कुछ वस्तुएं 8% लाभ पर और बची हुई वस्तुओं को 12% के नुकसान पर बेच दिया जाता है। इससे उसे कुल मिलाकर 6% का लाभ होता है। 8% लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची गई? तो देखिए इसमें क्या करेंगे, टोटल कितनी वस्तुएं हैं 80, और उनमें से 8% लाभ पर, कुछ को कितना पर 8% लाभ पर और कुछ को 12% नुकसान पर। तब नुकसान के लिए माइनस का चिन्ह देंगे और लाभ के लिए प्लस का चिन्ह देंगे। ओवरऑल क्या हो रहा है 6% का लाभ हो रहा है, 6% का लाभ हो रहा है। अब इसमें एलिगेशन लगा देंगे। देखिए बड़ा में छोटा घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2%। अब फिर बड़ा में छोटा घटाएंगे, 6 में से 12 गया 18%। 6 में से -12 घटाना है, ध्यान रखे। देखो 6 में से -12 घटाएंगे तो 6 माइनस प्लस 12 बराबर कितना हुआ 18, 2 नंबर 18, यानी 9:1, यानी यही 10 का वैल्यू 80 दिया है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो हमको 9 का वैल्यू पूछा है तो 9 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।